स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 2 क्लास 11। मैंने केवल एक पार्ट छोड़ा है, हाउ वी कैन फाइंड डोमेन एंड एज वेल एज रेंज। तो पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन छोड़े हुए और इसमें जो क्वेश्चन है वो कल लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा इस चैप्टर को कंप्लीट। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स एक्स स्क्वेयर है। अगर एक्स क्लोज इंटरवल 0 से 3 बिलोंग करता है तो इसकी वैल्यू अगर कोई भी पुट करूँ मैं, एक रियल वैल्यूज़ आती है और यूनिक आती है। इसी तरीके से 3 और 10 के बीच में कोई भी वैल्यू मैं नीचे वाले फंक्शन पुट करता हूँ तो तब भी इसकी यूनिक वैल्यूज़ है। अगर एक्स में कोई भी राइट करूँ तो वाई यूनिक है, तो देयर फॉर इट इज़ माई फंक्शन। पर इट विल बी राइट अप्रोच। अगर मैं ऐसे लिखूँ, एफ एक्स ब्रेक सेट किस पॉइंट पर ब्रेक होता है, ब्रेक सेट एक्स इज इक्वल टू 3, जो रिपीट होता है ना बेटे, जैसे 3 इसमें भी आया, पहले वाले में, सेकंड वाले में भी आया, इसको हम ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर इस पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए तो यस फंक्शन है, अदरवाइज इट्स नॉट ए फंक्शन। क्योंकि जब एक्स एक है, यूनिक है, तो वाई की वैल्यूज़ भी यूनिक आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा एफ एक्स ब्रेक सेट एक्स इज इक्वल टू 3, देयर फॉर इफ़ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटू 0 to 3, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पुट करूँगा 9 आएगा। अगर एक्स लाई करता है किस में, बिलोंग करता 3 से 10 के अंदर, अरे तब भी तो इसकी वैल्यूज़, अगर मैं 3 यहाँ पर पुट करूँ 9 आया, तो एक्स की 3 वैल्यू पुट करने पर वाई यूनिक नहीं है, तो देयर फॉर इट इज़ माई फंक्शन। यस इट इज़ फंक्शन, देयर फॉर एफ एक्स इज़ फंक्शन। बताना था इसमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, तो मैंने प्रूव कर दिया भाई ये फंक्शन है। क्योंकि जब मैं एक्स को, ना बेटे, जो ब्रेकिंग पॉइंट पर सेम वैल्यू आ जाए ना फंक्शन की, यहाँ पुट करने पर वाई की वैल्यू सेम आए तो फंक्शन ही तो नहीं। अब इस पर आ जाओ सेकेंड पार्ट में, देखो जी एक्स कहाँ ब्रेक होता है, 2 पे, दोनों जगह इक्वलिटी है, तो लिखूँगा जी एक्स ब्रेक सेट किस पॉइंट पर ब्रेक्स होता है, ये ब्रेक सेट एक्स इज इक्वल टू 2। अगर G2 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये 4i कब है, यदि x बिलोंग करता है क्लोज इंटू 0 to 2, यहाँ पर पुट करो बेटे, ये 6 वैल्यू देगा। यदि x बिलोंग करता है 2 से लेके 10 तक, अगर मैं 2 दोनों में पुट करूँ तो दो 2 एलिमेंट है अंडर जी, 2 से जुड़ गया, 4 से भी और 6 से भी, तो नॉट ए फंक्शन। क्योंकि जब x यूनिक है तो y की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि ये ब्रेक हो गया, ये 2 वैल्यूज़ देता है 2 पे, 2 4 से भी कनेक्टेड हो गया, 6 से भी। और ये कितना इजी क्वेश्चन है बस। अब कहता है एफ एक्स मुझे गिवन है और इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम पहले f1.1 निकालेंगे। कैसे, इसमें जहाँ पर भी x है ना बेटे, 1.1 पुट कर दो, तो 1.1 का स्क्वायर करो, 1.21 आ गया। फिर x की जगह 1 पुट कर दो, f1 की वैल्यूज़ आ गई 1 का स्क्वायर जेंटलमैन, दैट इज़ 1। जिसकी वैल्यूज़ निकाली ना, इसको कंसीडर करो अब, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। f1.1 किसके इक्वल आया मेरा यहाँ, 1.21। f1 की वैल्यू क्या है बेटे, 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1, तो ऊपर तो 0.21 आ गया, नीचे 0.1 आ गया, तो 21 डिवाइड बाई 100 और 1 बाई ये कट के कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2.1। ये मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 थे, मैंने बीच के सभी क्वेश्चन छोड़े हैं क्योंकि ये लास्ट वाली वीडियो में होंगे। मुझे डोमेन रेंज बताना है। अब मुझे कहता है एफ और जी 2 फंक्शन है, 2 हैं, आर से लेके आर तक, डिफाइंड एज एफ एक्स में एक्स प्लस 1 के इक्वल है, जी एक्स ऐसे डिफाइन, कहता है एफ प्लस जी निकालो। भाई हम केवल उन्हीं फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं जिनकी डोमेन में कुछ एलिमेंट कॉमन आए, उनकी इंटरसेक्शन नोट 5 आनी चाहिए। क्या मतलब हुआ, अगर मैं डोमेन एफ़ की लेता हूँ बेटे, देखना यहाँ रियल नंबर नहीं है, ये वाला सेट देखो, ये वाला, और डोमेन जी की निकालता हूँ, ये भी रियल नंबर है। अगर मैं डोमेन एफ़ का इंटरसेक्शन डोमेन जी से लूँगा तो रियल नंबर नहीं आ गया, तो नॉट इक्वल टू 5 नहीं आ गया, तो आई कैन डिफाइन इट, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अगर इनकी इंटरसेक्शन 5 बन जाती ना मैं ऐड करूँगा फंक्शन को, ना मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड करेंगे। तो वी कैन ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड ओनली दोज फंक्शन which have certain element common in their respective domain। तो ये पूरा का पूरा कॉमन है यहाँ, तो इसलिए मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो कैसे डिफ़ाइन करूँगा, एफ प्लस जी
क्या आ गया मेरे पास, आर से लेके आर तक, मतलब जो इंटरसेक्शन लेना मैंने चाहिए यहाँ देखो, क्योंकि मुझे यहाँ लिखना चाहिए था डोमेन एफ इंटरसेक्शन डोमेन जी, पर इसकी वैल्यू तो आर है, इसलिए मैंने आर डाल दिया। इसी तरीके से एफ माइनस जी राइट करूँ यहाँ तो सेकंड पार्ट के लिए, तो ये भी क्या आएगा, इसकी मैं चाहे इस बार लिख देता हूँ, लो इससे लेके आर तक। थर्ड अगर मैं राइट करता हूँ, जो मुझे निकालना था थर्ड पार्ट, एफ डिवाइड बाई जी, ये भी आर से आर तक हो गया। तो आप एक एलिमेंट यहाँ लेंगे बेटे, इसमें अप्लाई करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू, हमेशा डोमेन में लेके चलते हैं एलिमेंट, और फंक्शन के ऊपर में डालेंगे एफ प्लस जी पे एक्स अप्लाई कर दो। अरे क्या हो गया ये बताओ, एक्स को इससे मल्टीप्लाई एफ एक्स प्लस जी एक्स। अरे क्या एफ एक्स की वैल्यू मेरे को गिवन नहीं है रे, एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन नहीं है, और जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 2x माइनस 3। क्या आंसर आ गया, 3x माइनस 2। अब इस पे आ जाओ, अब इसमें एक एलिमेंट लूँगा जनरल, लेट एल्फा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन जी, अप्लाई करूँगा एफ माइनस जी पे एल्फा अप्लाई करूँगा, क्या आएगा एफ एल्फा माइनस में जी एल्फा। एफ एल्फा की वैल्यू एक्स को एल्फा पुट कर दो यहाँ, एल्फा प्लस 1 होगी, जी एल्फा माइनस का 2 एल्फा प्लस 3, तो ये 4 माइनस अल्फ़ा, ये मेरा आंसर आ गया। अब मुझे ये निकालना फिर दोबारा, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर बी सच दैट एफ डिवाइड बाई जी ऑपरेटेड ऑन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पुट करे बेटे, क्या थी एक्स प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू डाल दे रहे 2x माइनस 3, ये बन गया। पर नीचे है ना कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे जीरो आते इन्फिनिटी बनेगा, तो एक्स शुड नॉट भी क्या नहीं होना चाहिए 3/2, क्योंकि अगर एक्स को मैं 3/2 पुट करूँ, 2 से 2 कट के ये जीरो अब बना देगा। मैंने कैसे निकाला, मैंने इसको जीरो पुट करके एक्स निकाल लिया, फिर कहा एक्स की वैल्यू आई कांट टेक दिस वन, अगर मैं ये लूँगा तो इन्फिनिटी बनेगा। दैट्स माय क्वेश्चन नंबर 7। अब आइएगा बेटे